नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप और फिन निफ्टी के बारे में। तो समझ लेते हैं कि कल मार्केट में 29 नवंबर को क्या रहने वाला है और मार्केट में किस तरीके से कामकाज आपको करना है। तो यहाँ देखिए, जो लेवल्स मैंने निफ्टी के लिए अप साइड के लिए आपको निकाल के दिए थे, उन लेवल्स ने बहुत अच्छे तरीके से मार्केट को रिस्पेक्ट किया है और मार्केट ने इस रेंज बाउंड लेवल से निकलकर, इस सीरीज़ से निकलकर ऊपर की तरफ जो चैनल हमने मार्क किया था उसको बहुत अच्छे तरीके से 19,860 के ऊपर आकर हमें 19,908 पर फाइनली आज हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यूरोप के अंदर क्रिसमस का अपना ही एक चलन है, एक पॉजिटिव मूड माहौल क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये बनता है। तो क्रिसमस पर आप दिसंबर के अंदर मार्केट को एक बुलिश रन की तरफ देख सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको हर वीडियो में ये सलाह देता हूँ कि जब भी आप कोई भी बाइंग सेलिंग की ट्रेड बनाते हैं तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मेरे जो एनालिसिस होते हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, मैं वो चीज़ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलिए अब देख लेते हैं कि मार्केट में कल किस तरीके से बुधवार को कामकाज होना चाहिए। यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रहा है उस लेवल के हिसाब से हम चलते हैं 2 घंटे के चार्ट पर और देखते हैं कि मार्केट हमें क्या समझाना चाह रही है। 2 घंटे का चार्ट हमें फुल ऑन बुलिश ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ऊपर की तरफ जो हमारे पास पहला रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो रहा है वो हमारे पास आ रहा है 19,994। तो मोटा मोटी बात करें तो 20,000 के आसपास आपको ये ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। 20,000 पर एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले कल मार्केट को ओपन होते ही सिर्फ आपको वेट करना है कि मार्केट अगर ये लेवल जो हमारे पास है 1 मिनट, मार्केट अगर 19,950 के ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई देता है तो उसके बाद आप अगले 50, 60, 70 पॉइंट का मूव आराम से कैप्चर कर सकते हैं। मार्केट को ऊपर जाता हुआ आप देख सकते हैं। पहला लेवल जो हमारा रहेगा वो रहेगा 20,000 का। उसके बाद दूसरा लेवल जो निकल के आ रहा है वो लेवल है हमारा 20,090 के आसपास और तीसरा लेवल जो हमारे पास है वो है 20,190 के आसपास। अब सिर्फ ध्यान आपको ये रखना है कि मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होती है तो इन लेवल्स को आपने फॉलो करना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और हमारे टारगेट 1 के आसपास आपको मिलती है तो फिर आपका जो अर्निंग टारगेट रहेगा वो रहेगा टारगेट नंबर 2 और टारगेट नंबर 3। ये आपके लेवल 1 और लेवल 2 बन जाएंगे। वापस से मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करता हूँ। अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 20,000 का। उसके बाद दूसरा टारगेट जो आपका रहेगा वो 20,065 का रहेगा और तीसरा टारगेट जो आपके पास निकल के आ रहा है वो है 1 मिनट 20,190 का। तो ये 3 टारगेट आपको ऊपर की तरफ मार्क करके चलने हैं। नीचे की तरफ की पॉसिबिलिटी में 20% लेकर चलता हूँ क्योंकि कभी भी बायस नहीं होना है। अगर बुलिश मूवमेंट है तो मार्केट बहुत डायनेमिक है। हो सकता है कि कल फर्स्ट हाफ में मार्केट आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखाए, देन उसके बाद आज की तरह मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में आकर और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे। तो नीचे की तरफ अगर बात करें, मार्केट अगर आपको 19,860 के आसपास अगर दिखाई देता है और कंसोलिडेट करता है नीचे की तरफ, तो पहला टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 19,830 के आसपास और दूसरा टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 19,780 के आसपास। ये दोनों टारगेट आप नीचे की तरफ मार्क करके चलें। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर सीधा सीधा हमें एक बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस से ऊपर मार्केट अब दिख रहा है और ये जो ऊपर फिलिंग के लिए जो गैप यहाँ आप देख रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गैप। 1 मिनट, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। ये गैप हमारे सामने आ रहा है
तो मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए ऊपर की तरफ डेफिनेटली आएगा और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट आपको दिखाएगा और फिर वापस से एक बुलिश ट्रेंड की तरफ मुड़ जाएगा। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ चलता है तो पहला टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 44,062 का। उसके बाद दूसरा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो है 44,150 का। और तीसरा टारगेट जो हमारे पास आ रहा है वो है 44,240 का। ये ऊपर के टारगेट आप मार्क कीजिए। नीचे की अगर बात करें, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है उसके बाद नीचे की तरफ चलता है तो मार्केट आपको जो पहला टारगेट देगा वो देगा 43,870 का। उसके बाद दूसरा टारगेट जो आपके पास रहेगा वो तकरीबन आपके पास है 43,785 के आसपास। उसके बाद तीसरे टारगेट की अगर बात करें तो वो टारगेट है आपके पास 43,720 का। तो ये टारगेट आपके बैंक निफ्टी के लिए निकल के आ रहे हैं। पोजिशनल्स की अगर बात करूं तो अगले एक महीने के लिए आप अभी फुल ऑन बुलिश मोड पे आ सकते हैं। मार्केट को ऊपर की तरफ आप देख पाएंगे और यहाँ पर जो एक अच्छी खासी आपको एक बुलिशनेस दिख रही है, अगर मार्केट इस रेंज से ऊपर निकल जाता है, ये रेंज आपकी आ रही है 44,265 के आसपास, तो उसके बाद सीधे सीधे मार्केट आपको 44,500 को भी क्रॉस करती हुई दिखाई दे जाएगी। फिर मार्केट को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा कंपैरेटिवली कि एक डाउन ट्रेंड जल्दी से बने। तो अभी जल्दी मूड माहौल वो नहीं बनेगा, दिसंबर के बाद से ही हम ये प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर आप देखेंगे तो मार्केट अप एंड डाउन करना लाजमी है। मार्केट का ये मूड माहौल रहता है कि जब तक CEP जो इंट्राडे करने वाले लोग हैं, अगर जब तक वो रहेंगे तब तक मार्केट का ये अप एंड डाउन ट्रेंड ज़िंदगी भर हमेशा बना रहेगा। तो अब बात करते हैं हम मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी में क्या लेवल देखने के लिए मिल रहे हैं? शाबाश, मार्केट के अंदर मिड कैप निफ्टी में जो एक शानदार रैली आपको देखने के लिए मिली है, अगर मैं बात करूं, तकरीबन ये रैली स्टार्ट हुई 26 अक्टूबर से लेकर और अब तक आप देखेंगे तो अच्छी खासी रैली आपको अक्टूबर नवंबर एक महीने के अंदर देखने के लिए मिली है। अब इस रैली का फ़ायदा उठाने का पूरा टाइम अब आ गया है। मार्केट में देखिए, ये जो रेंज बनी थी, मार्केट इस रेंज के भी ऊपर निकल के अब काम कर रही है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्केट, अगर हम चलते हैं अब आधे घंटे के चार्ट पर और वहाँ देखते हैं कि मार्केट ने हमारे लिए क्या सिनेरियो तैयार करके रखा हुआ है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो सिर्फ वेट कीजिए 9559 के टूटने का। 9560 का अगर लेवल टूटता है तो उसके बाद सीधे सीधे आपके पास जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 9583 का। और उसके बाद अगला लेवल जो आपके पास है वो है 9603 का। नीचे की तरफ अगर बात करते हैं तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और नीचे अगर 9545 को क्रॉस करता है तो पहला टारगेट आपके पास है 9536 का और दूसरा टारगेट आपके पास सीधे सीधे मिलेगा 9524 का। तो ये टारगेट मार्क कीजिए। अब बात करते हैं निफ्टी फिनेंस की, फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी के अंदर जिस तरीके से मार्केट ने, इसे हम पेंसिल की मदद से एक बार ड्रॉ करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जिस तरीके से मार्केट में आपको एक डब्ल्यू पैटर्न यानी कि डबल टॉप जो लगता हुआ दिखाई दिया है, और ये डबल टॉप हमें मिला है 19,484 के आसपास। यहाँ से डबल टॉप लिया और मार्केट अब 19,719 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अब जो आपका पहला टारगेट रहेगा वो सीधे सीधे आपको मिलेगा 19,780 का और दूसरा टारगेट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा उसके बाद अगला टारगेट है 19,846 का। अगर नीचे की बात करें तो मार्केट
जिस भी लेवल पे, जिस भी टाइम पे 19,700 का लेवल क्रॉस कर देता है, उसके बाद आपको सीधे सीधे मार्केट 19,650 पे मिलेगी। और उसके बाद दूसरा लेवल जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1 मिनट, ये लेवल है हमारा 19,615 का। ये ऊपर के और नीचे के लेवल मार्क करके चलिए। मार्केट गैप डाउन या गैप अप होता है तो उसके हिसाब से आपको अपने एसएल और अपने लेवल 30 से 40 पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेने होते हैं। और साथ ही साथ मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ कि मार्केट के अंदर जब जब गैप डाउन या गैप अप होता है और अच्छा खासा गैप ऊपर नीचे आपको गैप देखने के लिए मिलता है, तो उस दिन मार्केट ज़्यादातर साइडवेज होने के चांसेस बने रहते हैं। कारण जो मूव आना था, जिसमें हम प्ले कर सकते थे, वो ऑलरेडी मार्केट उसको ओवरनाइट प्ले कर चुका है। अब मार्केट के पास आज के दिन के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए सिर्फ मार्केट को ऑपरेटर द्वारा सिर्फ साइडवेज कर दिया जाता है और ऑप्शन सेलिंग वाले पैसा बनाते हैं और ऑप्शन बाइंग वाले पैसा गंवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।